बैच में हम आपको पढ़ाएंगे बायो, केमिस्ट्री, एंड फिजिक्स फॉर नी स्टूडेंट्स, मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फॉर द जीनियस स्टूडेंट। ऑनलाइन आप लोगों के लिए हर रोज एक वीडियो इसी टाइम पे सेम सब्जेक्ट के लिए पोस्ट होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी चैप्टर आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है और इसमें हम मेजरली पढ़ते हैं सारे लिविंग बॉडीज को, लिविंग बॉडी में बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिफरेंस between living and non-living। उसके बाद हम पढ़ेंगे the features of living। then हम पढ़ेंगे details about these features and taxonomical methods or diversity। पांच टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे और इवन तो ये चैप्टर बहुत इजी है, एनसीईआरटी का आई थिंक द स्मॉलेस्ट चैप्टर भी है एक तरीके से लेवल में, बट सम स्टूडेंट्स रियली थिंक कि हाँ ओके दिस चैप्टर विल गो एंड मैं आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से नीट में आए हैं जिसमें आपके 4 मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं। सो बी केयरफुल विद दिस चैप्टर, इसको पढ़ना है और हम नीट में एक भी मार्क्स नहीं छोड़ सकते। और अब तो इस चैप्टर से बहुत सारा पार्ट डिलीटेड भी हो चुका है, तो चैप्टर और इजी और छोटा हो चुका है, तो थोड़ा सा मिलने वाला पढ़ेंगे तो इस चैप्टर इज द इजीएस्ट चैप्टर। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में जैसे आप देखते हैं मैंने डिफरेंट ड्रॉइंग्स बनाए, राइट? इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डाइवर्सिटी, इतने डिफरेंस क्यों है। फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे द फीचर ऑफ लिविंग। क्या पढ़ेंगे? फीचर ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग। लिविंग के फीचर्स क्या हैं? लिविंग के फीचर्स, फर्स्ट फीचर हम कुछ कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं? ग्रोथ। फर्स्ट फीचर इज सेकंड फीचर क्या होता है? रिप्रोडक्शन। थर्ड फीचर क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ फीचर क्या होता है आपका? फोर्थ फीचर होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। फिफ्थ फीचर क्या होता है? कॉन्शियसनेस। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में कितने फीचर हुए? लाइफ फॉर्म से याद रखना, लाइफ लिविंग जो चीजें जिंदा है उनके टोटल फीचर बायोलॉजी में जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हम कुछ सर्टेन फीचर्स को देख के डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन नॉट पुट एनीथिंग इनटू एनी वर्ड बायोलॉजी। हम फीचर्स देखते हैं। क्या क्या फीचर्स देखते हैं? जब भी हम क्या करते हैं? लिविंग और क्या नॉन लिविंग को दोनों ग्रुप में डालते हैं। क्या किया? दोनों ग्रुप में डालते हैं। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं।
नेक्स्ट फीचर, फर्स्ट फीचर ऑफ लिविंग आता है आपका ग्रोथ। मतलब किसी भी चीज का बढ़ना। क्या है? किसी भी चीज का बढ़ना, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। चल एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक सैंड, तो एक टीला है, सैंड टीला, ठीक है, बारिश से बना हुआ है। अब तुमने इसके ऊपर और ज्यादा सैंड या मिट्टी डाल दी तो ये बढ़ गया। या फिर कहीं से बहुत ज्यादा हवा आई और इसमें मिट्टी चलते चलते इसका हाइट जो है वो बढ़ गया। अब तुम याद करो, जब तुम छोटे थे और मतलब 1-2 साल पहले से, ठीक है, 7-8 में जब पढ़ते थे तब से अब तुम में ग्रोथ आया, तुम्हारा भी क्या हुआ है? हाइट इंक्रीज हुई है। लेकिन तुम में और इस टीला के हाइट के इंक्रीज होने में क्या डिफरेंस है? सोचो, वो एक छोटा सा बेबी ले लो, वो आफ्टर 5 years ऐसा होगा। ये तो हाइट में बढ़ा और ये भी हाइट में बढ़ा। Then how does, by looking at growth, we can say this is living and this is not living. See, ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं से हवा चली, तुमने कुछ जम गया इस बच्चे में 5 साल तक और तब ये जाके ऐसा हो गया। ऐसा तो नहीं है। क्या हुआ? With the time, over the time, उसके बॉडी के सेल ग्रो हुए, राइट? और क्या हुआ? सेल साइज इंक्रीज हुआ, तब जाके ये बड़ा हुआ। अब 5 साल में ये जितना बड़ा हुआ, 5 साल और लगाए तो वो इस सिचुएशन में कभी नहीं पहुंच सकता। उसका अब सिर्फ इंक्रीज ही होता है, अब वो कभी डिक्रीज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिक्रीज नहीं होगा। बट इस सैंड में अगर तुम वाटर डालो, वाटर डालो तो ये मिट्टी रह जाएगी और इसके साइज में डिक्रीज हो सकती है। सो नॉन लिविंग में क्या होता है कि एक्सटर्नल चीजों से डेवलपमेंट हो रही है। हम में क्या हो रहा है? इन लिविंग क्या हो रहा है? लिविंग क्या हो रहा है? इंटरनल हो रहा है। इंटरनल हो रहा है। सेल का ग्रो हो रहा है, सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तब जाके तुम बड़े हो रहे हो। ऐसा तो नहीं होता तुम अभी 5 साल बाद 15 के हुए, फिर 5 साल तुमने सोचा कि नहीं थोड़ा और मैं 15 साल का हो गया, अब मेरे को 15 साल का नहीं होना, मेरे को 10 साल का फिर से होना है, तो तुम फिर से 10 साल के हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। सो ग्रोथ में हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ के फर्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं इन लिविंग growth is intrinsic और internal। ओके, और क्या कह सकते हैं? सेलुलर लेवल पे होता है ग्रोथ। क्या होता है? सेलुलर लेवल पे होता है। एक पॉइंट याद रखो, सेल डिवीजन इज ग्रोथ, ये हमने पढ़ा है। बट देयर इज सम सेल लाइक
तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ होगा। याद रहेगा। एक और पॉइंट, और क्या पॉइंट है? तुम क्या हो? ह्यूमंस आर एनिमल, राइट? सो क्या एज एन एनिमल तुम जितने दिन जिंदा रहोगे या उतने दिन तुम्हारा हाइट इंक्रीज होता रहेगा। एट अ सर्टेन एज और सर्टेन पॉइंट तुम्हारा जो इंक्रीज है या तुम्हारा जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होगा, डैमेज सेल भी डिवाइड होता है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन सेल्स। बट क्या तुम लंबे से लंबा होते रहोगे? दैट्स नॉट नॉर्मल, राइट? दैट्स एबनॉर्मल। सो नॉर्मल क्या हो रहा है कि एट अ सर्टेन एज तुम्हारा ग्रोथ स्टॉप हो रहा है। इन केस ऑफ सम एनिमल्स growth stops at certain age. But in case of plants, ऐसा नहीं होता है कि पेड़ बंद हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है, उसकी डाली भी नहीं बढ़ रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाहर से भी एक पेड़ का ग्रोथ तुम देख सकते हो। इवन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके ब्रांचेस जरूर बढ़ते रहते हैं, न्यू लीव्स जरूर आते रहते हैं, राइट? सो प्लांट्स ग्रो टिल दे जब तक मरते नहीं है तब तक वो ग्रो करते। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि नीट में दे दे कि एनिमल्स ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन एज, प्लांट्स ग्रो टिल दे डाई, ऐसा करके लिखते दे कि ट्रूथ है, रॉन्ग है, ये है, वो है, ऐसा करके कोई भी एक पॉइंट ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से पहले चीज, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है आपका यूनिक सेलुलर, दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन को इजी होता है रिलेट करना। ह्यूमन में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है तो हाइट बढ़ रही है, ठीक है, चेंज हो रहा है बॉडी शेप में, है ना? एंड आफ्टर सर्टेन एज आप रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट? ये तीनों चीजें हो रही है। बट जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, सोचो ये एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मींस सिंगल सेल। ये बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया ने क्या किया? इसने सोचा कि मैं ग्रो करूंगा और अपने अंदर क्या करूंगा? सेल डिवीजन। जैसे इस बैक्टीरिया ने सेल डिवीजन किया, दो और बैक्टीरिया, इसका ग्रोथ हुआ, सेल डिवीजन हुआ, लेकिन क्या हुआ? ये दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड, मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, समझ में? जब भी ह्यूमन या फिर किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है तो उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, इसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। बट किसी भी नॉट ओनली बैक्टीरिया बट किसी भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी चेंज हो रहा है, जब भी सेल डिवीजन हो रहा है, तो वो टोटली टू न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है। सो हम कह सकते हैं फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इक्वल टू प्रोडक्शन। कह सकते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं इन केस ऑफ ग्रोथ यूनिसेलुलर में क्या हो रहा है? बताओ। ग्रोथ इक्वल्स टू
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ का मतलब ही रिप्रोडक्शन है। मतलब वो ग्रो करेगा, सेल डिवाइड करेगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट फीचर ऑफ लाइफ क्या आता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में हम जानते हैं वन टाइप, और सेक्सुअल में क्या होता है? फॉर्मेशन प्लस फ्यूजन और क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन मिल जाएगा। Asexual reproduction all mostly living world में दिखता है। Similar to this, ये भी living world में। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? हम इसको तोड़ के कह सकते हैं reproducing similar organism। जब हम या फिर कोई भी लाइफ सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम रिप्रोड्यूसिंग कहते हैं, या फिर बायो की लैंग्वेज में कह सकते हैं। उस एक टेबल को अगर तुम एक घर पे फेंक के रख दो, एक रूम पे फेंक के रख दो, तो क्या हो? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके 5 चेयर या 5 टेबल बना दे? नहीं बनाया। लेकिन एक पेट्रो डिश में अगर तुमने एक बैक्टीरिया रख दिया तो तुम देखोगे 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उसने पूरा पेट्रो डिश है जो भर गया है बैक्टीरिया से, राइट? तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? रिप्रोडक्शन क्या है? इट्स अ फीचर ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट अ डिफाइंड फीचर। नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों डिफाइनिंग मतलब क्या? मतलब इस फीचर के बिना तुम लाइफ को लाइफ कह ही नहीं सकते, यू कैन नॉट कॉल एनीथिंग लिविंग। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन के बिना भी तुम किसी चीज को लिविंग कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। ह्यूमंस में जो ट्रांसजेंडर होते हैं, दे आर आल्सो ह्यूमंस, दे आर आल्सो लिविंग, दे डोंट रिप्रोड्यूस। इनफर्टाइल जो लोग होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, but they are still living। आप अगर डिसाइड करो, मैं आज आके डिसाइड कर सकती हूँ that I will not reproduce in my life, मैं कभी रिप्रोडक्शन नहीं करूँगी, मैं कभी किसी को पैदा नहीं करूँगी, still I am a human being। Yes, I have the ability, but in case of some infertile animals, okay, some infertile plants, some infertile humans, reproduction होता ही नहीं है, but they are still living। So it is obviously a feature of living। फीचर है लिविंग का, लिविंग में ही देखा जाएगा, but it cannot be the definition of living feature। मतलब डेफिनेशन नहीं हो सकता कि रिप्रोडक्शन है तभी ये लिविंग है। समझ में आया? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पॉइंट 1 क्या पढ़ा? पॉइंट करते हैं ग्रोथ, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? दिस इज वन of the can say defining feature of living। Whatever in living, growth is intrinsic or internal। फिर हमने क्या पढ़ा? यूनिसेक्सुअल, इट्स यूनिसेक्सुअल
of unicellular organisms, in case of unicellular organisms, growth equals to reproduction. Okay. फिर क्या करा? Animals stop growing after certain other organisms keep on. ये हमने पढ़ा ग्रोथ के बारे में, राइट? ये हमने पढ़ा ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। First one, a feature of life, not a defining feature. What can there are two types of reproduction. A, asexual. B, sexual. Right? और क्या था? फिर से एक बार कर लेते हैं। Unicellular में growth equals to, दिमाग में बस जाए, क्योंकि नीट का क्वेश्चन आ चुका है इससे भी और इस बार से। रिप्रोडक्शन में यही दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, थर्ड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अब तक हमने क्या पढ़ा, चाहे ग्रोथ हो या रिप्रोडक्शन, दोनों किस पे डिपेंड है? आपके सेल्स। ऑल्सो वी हैव स्टडीड दैट cells are the fundamental unit of life. Right? और क्या हम जानते हैं? All living organisms are made up of cells. जितने भी लिविंग फॉर्म्स सब किससे बने हैं? सेल्स से। और क्या जानते हैं हम? सेल्स आर मेजरली टू टाइप, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम 11th में इनके बारे में पढ़ते हैं सेल चैप्टर। और मैंने क्या कहा कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। उस हिसाब से हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। टू टाइप ऑफ, वन इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी। क्या क्या है? एक है आपका यूनिसेलुलर मींस वन सेल, एक है मोर देन वन सेल। एक सेल है सेल। व्हाई सेल्स आर इंपॉर्टेंट? एक बैक्टीरिया है, वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। अब इसका ग्रोथ या इसका रिप्रोडक्शन दोनों इस सेल पर डिपेंडेंट है, एक ही सेल पर डिपेंडेंट है, यूनिसेलुलर है। अब मल्टीसेलुलर मतलब हम
आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जिम कर रहे हैं और डाइटिंग कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, दे हैव हाई मेटाबॉलिज्म, यू हैव लो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत लो है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है, इसका एक्चुअल मीनिंग है केमिकल, every type of chemical reaction inside our body कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, केमिकल डेवलपमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, ये क्या कॉल करना मेटाबॉलिज्म में आपके क्या क्या आता है, आपका रेस्पिरेशन, आपका डाइजेशन, ठीक है, तो क्या है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये जो तीन लाइफ फॉर्म्स है, ठीक है, ये आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में समझ में आया। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और आल्सो नोन एज द डिफाइंड फीचर ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपका ग्रोथ मींस इंटेंसिव ग्रोथ और कॉन्शियसनेस, ये चार आपके डिफाइनिंग फीचर में आते हैं। व्हाई कॉन्शियसनेस, व्हाई कॉन्शियसनेस, कोई भी चीज अगर नॉन लिविंग है तो उसमें कॉन्शियसनेस शो नहीं होता। कॉन्शियसनेस क्या, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, उसका इफेक्ट का रिएक्शन ये नॉन लिविंग नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मच्छर, ठीक है, अब मच्छर एक टेबल के सामने, ये टेबल है, इसके सामने भिनभिना है, इसके सामने ये उड़ रहा है, तो क्या टेबल बोलेगा कि तुम्हें को इरिटेट कर रहा है, टेबल बोलेगा तुम्हें को इरिटेट कर रहा है, या किसी भी तरीके से इसको हटाने की कोशिश करेगा, बताओ इसको हटाने की कोशिश करेगा। बट सोचो ये तुम्हारे कान में ऐसा साउंड कर रहा है, ये तुम्हारे कान में ऐसा साउंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हटाने की कोशिश करेंगे। मीन्स आप पढ़ रहे हो, एक शांति सी जगह में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड एक मच्छर आकर आपके कान के सामने भिनभिना, आप क्या करोगे, वो आपके जो आपका जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर है और बहुत इरिटेटिंग फैक्टर है, तो आप उसको हटाने की कोशिश करो, यू विल गो अगेंस्ट इट। बट वो आपका जो बुक है, आपके चेयर है, आपका टेबल है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। या फिर एक फ्लेम जल, ठीक है, इस पे आपने एक कागज को जलाना शुरू किया, क्या कागज अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, पर सपोज आपका हाथ इस पे लग गया, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली अपना हाथ हटाने की कोशिश करोगे। सो इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट, आप क्या कर रहे हो, उसके अगेंस्ट कोई एक रिएक्शन दे रहे हो, जो भी एक्सटर्नल चीज आपको इरिटेट कर रही है या फिर आप पे इफेक्ट कर रही है, नॉट ओनली दैट इट्स कैन बी गुड इफेक्ट भी कर रही है। जैसे किसी प्लांट को अगर आप अंधेरे में रखो और दूर से एक जगह से आप रोशनी दो, जिस एरिया में रोशनी है, हम क्या करते हैं, फूड, एक प्लांट को फूड प्रोड्यूस करने के लिए लाइट की जरूरत है, दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर फोटोसिंथेटिक, तो उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। वो क्या करेगा, उसका जो ग्रोथ होगा उस लाइट की डायरेक्शन में, क्या होगा, लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ होगा, उसमें मूवमेंट देखा जाता है, सिमिलर टू अस, हमें भी ये मूवमेंट है, तो क्या है, प्लांट लाइफ है, वो क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस। सो व्हाई कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। तो अगर हम रिव्यू करें तो हमने और क्या क्या कर लिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम ये पढ़ा ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सॉरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर हमने क्या पढ़ा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने, अच्छा मेटाबॉलिज्म में एक पॉइंट हमने मिस, वो है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस
ड्राई है, लेकिन गर्मी में आप धूप में खड़े हो जाओ तो पसीना आएगा, बहुत सारा पसीना आएगा। बॉडी का जो वाटर है वो बॉडी के बाहर है, स्वेट पार्टिकल बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है? ताकि आपकी बॉडी ज्यादा ओवरहीट ना हो। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको एक्सटर्नल इफेक्ट के थ्रू जो चेंजेस हो रहे हैं उसको चेंज ना होने देना, उसको मेंटेन करना है। सो इट्स अ कॉन्शियसनेस, और ये जो पूरा रिएक्शन है इट्स आल्सो कॉल्ड एज द वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म एंड हमने क्या पढ़ा? कॉन्शियसनेस। नीड पॉइंटर्स में हमने क्या क्या क्वेश्चंस किए? एक या रिप्रोडक्शन, एक यूनिसेलुलर, और क्या करना? लिविंग में कैसा ग्रोथ होता है? इंटरनल ग्रोथ। उसके बाद हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन is not फिर हमने क्या किया? All organisms are made up of cells. फिर हमने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ग्रोथ, और ये से इंटरनल ग्रोथ, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइनिंग में, मेटाबॉलिज्म ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को हमें हमेशा प्रायोरिटी देना है ओवर ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ओनली इंटरनल ग्रोथ, ओनली द इंटरनल ग्रोथ इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ग्रोथ, बट फीचर तो है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने कितना कर लिया? हमने ये वाला कवर कर लिया, ये वाला कवर कर लिया। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम डिटेल्स भी आई थिंक हमने आज कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपको हमसे पढ़ना है, हमसे केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ना है, तो सब्सक्राइब करो आवर चैनल, क्योंकि आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का डिटेल वीडियो यहाँ पर आएगा। उसके साथ साथ नीट के क्वेश्चन पेपर, जेईई के PYQs क्वेश्चन पेपर सारे प्रैक्टिस भी होंगे। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑफलाइन कोचिंग जो हमारे 2 सेंटर्स है। एक है आपके जगजीतपुर में, हरिद्वार में, और दूसरा है आपके शिवालिक नगर में। एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देहरादून से है तो वहाँ भी हमारा एक सेंटर है, आप उसका भी एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट विद अस, आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।